This is the question. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meters. If a bus is located at 5 meters from the mirror, find the position, nature and size of the image. So in this case, what you are going to do is, first you have to write the given. तो आप given में क्या लिखेंगे बताएं जल्दी जल्दी. What will you write in the given? The radius of curvature is, what is the radius of curvature? Three meters. That means R is equal to 3 meters. ठीक है? And if a bus is located at a distance of 5 meters from the mirror, bus is the object. So object distance is 5 meters from the mirror. Find the position, nature and size of the image. Position of the image मतलब image distance. Size मतलब h2 या h dash है आपकी बुक में, तो हम h dash लिखेंगे. आपको ये फाइंड करना होगा कॉन्वेक्स मिरर्स में से. तो सबसे पहले आपको क्या क्या ढूंढना है? सबसे पहले व्हाट यू विल फाइंड, द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर. पहले मुझे ये बताएं. द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बिकॉज इट इज अ convex mirror. Okay, so first of all you have written the radius of curvature is 3 meters, object distance is 5 meters, image distance is question mark, h dash is question mark. Now what you will have to find is your focus, है ना. f find करोगे तो आपको v find करना easy होगा. Agree or no? क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? v. और हमारा फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज आवर मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलो, कल किया ना हमने. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. Isn't it? अभी हमें इधर क्या पता है? सिर्फ u पता है. ये हमें फाइंड करना है. ठीक है? और f भी हमें नहीं पता, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम ये फाइंड कर सकते हैं. हाउ? वाई आई एम सेइंग f हम फाइंड कर सकते हैं, इजी है. क्यों? क्योंकि हमारे पास r है और हमें पता है f इज r/2. याद है आपको, हमने किया था. बट f इज इक्वल टू r/2, therefore f इज इक्वल टू 3/2. है ना? ठीक है? कुछ दिक्कत है यहाँ पर? किसी को समझ में नहीं आया? 3 के 2 पार्ट्स करो तो कितना होता है? 1.5. तो f इज इक्वल टू 1.50 मीटर्स. ठीक है? ये सब मीटर्स में ले रहे हैं हम इसलिए. ओके, नाउ व्हाट यू हैव गॉट नाउ? 1.5 भी मिल गया. अभी आपके पास ये भी है, सिर्फ हमें v फाइंड करना है. तो हम v को एक साइड लेते हैं और u को दूसरी साइड भेज देते हैं. तो इट विल बिकम 1/f माइनस 1/q. इसमें कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं समझा ऐसे इधर तक? कुछ नहीं समझा क्या? नहीं. अभी हमें सब सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट मतलब
जो ये है ना सिंबल्स, इसकी जो वैल्यूज है सिंबल की जगह वो नंबर लिखना है, ठीक है। ओके, अभी 1/v, v की वैल्यू मत पता है नहीं, तो हम v को v ही लिखेंगे। f की वैल्यू पता है, हाँ 1.5, तो हम लिखेंगे 1.5 माइनस 1/u की वैल्यू क्या है 5। बहुत हार्ड है, इसमें कुछ हार्ड दिख रहा है क्या? सिर्फ 1/1.5 में से 1/5 निकालना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा? 1.5 और 5 का 7.5, ठीक है। तो व्हाट विल बी इन द न्यूमरेटर? हाउ मेनी टाइम्स इज द न्यूमरेटर? इसमें कितना आएगा? 5 ना, 5 टाइम्स 15 5 जा 75, so 1.5 into 5 will be 7.5 माइनस, इधर क्या आएगा बोलो जल्दी? 5 माइनस सेम थिंग, फर्स्ट 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 1.5, हाँ या ना? माइनस 1.5, देखो माइनस 1.5। Now one thing you missed out over here, since it is the object distance, we have not written minus, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस होगा। हमने कहा था ना कल आपको कि all the objects are going to be always placed in front of the mirror, and that's why always the object distance u will be written as negative। तो ये बहुत बड़ी गलती है अगर हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, तो you have to write minus 5 plus 1.5 is equal to how much? 6.5 upon 7.5 which is equal to 65 upon 75। इसको डिवाइड करना है, कितना आता है बोलो? That is going to be your 1/v, but we want v which is equal to 75 upon 65, उसका इनवर्स। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 and so on, पूरा आगे तक जाएगा 1.15 मिलेगा आपको, ठीक है। 1.15 meters। So what is this? v। अब ये तो प्लस में आया है, मतलब it is on the right hand side, that is behind the mirror, and that's not wrong because we have a convex mirror, so the image is going to be formed behind the mirror, so we are right, ठीक है। ये रफ कॉलम है आपका, ठीक है। 1.5 क्या क्या मिला है? आपका क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अभी पोजीशन तो पता चल गया, अभी हमें पता है कि बिहाइंड द मिरर है, हमें ये भी अकॉर्डिंग टू आवर टेबल वी नो व्हाट इज द इमेज इज गोइंग टू बी, बट स्टिल वी शुड फाइंड आउट, है ना। तो हमें देखते हैं क्या है इसका मैग्निफिकेशन कितना है। तो मैग्निफिकेशन देखते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन से हमें पता चलेगा कि इट इज 2 times और हाफ द थिंग रहेगा तो समझो छोटा है, ट्वाइस या सम अदर नंबर विच इज मोर देन इट, देन इट इज गोइंग टू बी, व्हाट इज गोइंग टू बी मैग्निफाइड, ठीक है। आगे जाए,
So what is the formula for magnification? M is equal to, बोलो, h dash upon h, which is equal to minus v upon u. तो हमें h dash भी नहीं पता है, h भी नहीं पता है, तो हम u वाला फॉर्मूला ही लेंगे, v माइनस v अपॉन u वाला ही फॉर्मूला लेंगे. तो ये हम हटा देते हैं. ओके विथ यू? ओके. So now we will substitute minus v. Minus v हमें क्या मिला था? 1.15. लेकिन अभी हम माइनस साइन डाल देते हैं. और u क्या मिला था? क्या है? -5. ठीक है. अब ये कैंसिल होते हैं नेगेटिव साइन. Now you have to solve this. 1.15 upon -5. Sorry, 5. So is it, what is the answer going to be? फिर से इसको डिवाइड करो रफ कॉलम में. अब ये दिख रहा है कि ये इससे छोटा होने वाला है नंबर, है ना? So it is going to be 0, then again point, then 2 times, 3 times, so it is 0.23. 0.23 is the magnification. अगर 1 आता है इधर तो it is same size as the object. 1 से ज्यादा आता तो it is bigger than the object. 1 से कम आया तो it is smaller than the object. So this is smaller in size. And it is positive, plus है, so it is erect. और behind the mirror है, because we got it positive again there also. Virtual, erect and smaller in size. Got it? नहीं समझा मैं क्या रिजा? Very simple, right? Okay. चलो we go to the next one. ये लिख लिया आपने? आपको लिखना है, लिखो. I guess I'll stand here. Fine. We'll go to the next sum. Okay. So the next sum is here in front of you. Sorry. An object 4 centimeters in size is placed at 25 centimeters in front of a concave mirror of focal length 15 centimeters. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. So what is given in the sum? सबसे पहले आपको given लिख के इसे start करना है. तो पहले तो आप ये question copy करें. An object 4 centimeters in size is placed at 25 centimeters in front of a concave mirror of focal length 15 centimeters. At what distance? At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें given लिखेंगे. So what is given? Object की size दी है. Object is of 4 centimeters. That is h, है ना? उसकी height दी है मतलब.
is placed at a distance of 25 centimeters in front of a concave mirror. Mirror जो दिया है वो concave है. And it is placed in front of it 25 centimeters. मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो पहले ही हम लोग इसको नेगेटिव लिख लेते हैं. Focal length of the mirror is 15 centimeters. At what distance from the mirror should the screen be placed to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. पहले ही ये बता रहे हैं हमको कि आपको स्क्रीन प्लेस करना है, मतलब हमारा इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाला है. फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब H2 फाइंड H डैश फाइंड करना है. नेचर भी पता करना है. So you have to say whether it is real or inverted. तो ये सब हमें पता चलेगा अगर हम हमारा मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं तो. Okay, so you can see over here हमने given लिखा है concave mirror, that is given. It is given that the height is 4 centimeters, the object distance is 25 centimeters, focal length is 15 centimeters, H dash is question mark. So now ये है concave mirror. So what is the focal length, plus or minus? Past. Minus, because it is in front of the mirror. Now you have to find the H dash and also the nature of the image. So what is the mirror formula? One upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F. ठीक है, याद हो गया ना अभी? So now what you have to find is H dash. तो हमें तो ये दोनों पता है, हमें सिर्फ V फाइंड करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिलेगा. स्क्रीन कहाँ पे प्लेस करना है वो हमें फाइंड करना है, तो V फाइंड करते हैं. हम V को एक साइड लेते हैं. ठीक है, जैसे का वैसे मैंने लिखा 1 अपॉन V को 1 अपॉन V, 1 अपॉन F को 1 अपॉन, ये 1 अपॉन U हमने इधर शिफ्ट किया है, तो बिकम्स माइनस 1 अपॉन U. सिंपल. अभी सब्स्टिट्यूट करना है. 1 अपॉन V की जगह 1 अपॉन V ही आएगा, 1 अपॉन F की जगह 1 अपॉन माइनस 15 माइनस 1 अपॉन माइनस 25. Therefore 1 upon V is equal to, पहले तो हम लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 25. ठीक है, ठीक हो गया. ओके, नाउ यू अगेन हैव टू फाइंड योर एलसीएम. व्हाट इज द एलसीएम, जल्दी बताओ. 15 और 25, व्हाट विल बी द एलसीएम? अगेन 75, least common multiple. How many times? How many times? What does this show? That the distance is 37.5 centimeters. That is much ahead of V. बहुत पीछे रखना है आपको स्क्रीन. और माइनस है, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इतना तो समझ में आ गया आपको. बिकॉज ऑफ आवर विच केस, ये हमारा फोकल लेंथ 15 है, तो यू सी कितना होगा 30. दैट इज द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F. Therefore, the image will be formed beyond C.
C कितना होगा 30, हमारे को मिला है 37.5, so we are correct, it is beyond C, position of the image is correct, beyond C. Beyond C पे हमारा image कैसे होता है, it is magnified, तो हमें magnified image मिलने वाला है, but we can't say it just like that, we have to prove it with the help of the formula. So you have to use your, and you also have to find your h dash and show that it is going to be more than 4 because it is very far from the C, or wherever is the object position से भी बहुत पीछे है, and it is going to be inverted. आपको negative में आंसर आएगा और वो भी larger than h आएगा. Let's see how it comes. Again we use our magnification is equal to minus v upon u is equal to h dash upon h, where we all know h, we know u, and we know v, we don't know h dash. So we'll take the rest of the things in one side. Minus v upon u into h is equal to h dash. ठीक है. So what is minus of v? Minus of v is minus into minus 37.5 into h is 4 upon, what is your u? Minus 25 is equal to h dash. ठीक है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, so we have 37.5 into 4, 37.5 into 4 upon 25 is equal to h dash. क्विकली हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 5 5 25 5, ठीक है ना. और भी हो जाएगा, 5 1 से 5, 1.5 into 4. So what is 1.5 into 4? 15 4 जा, जल्दी, 60, 6.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h डैश, और इसका हमारे पास जो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर का था वो है माइनस. As I told you, we are right, we got a negative sign and the h dash is bigger number as compared to our h, whereas h was 4, h dash is 6. So we have got a magnified image. And since it is negative, it is inverted. So what is the nature of your image? It is real because it is on the left hand side and you can take it on the screen. It is in front of the mirror. That's why it is on the left hand side. ये negative मिला है ना आपको, मतलब ये left hand side पर है. Left hand side है मतलब mirror के सामने है. Mirror के सामने है मतलब real image है. ये magnified है. 4 से ज्यादा है. Object was 4, now this is 6. So it is magnified. Plus, you can see it is negative sign. So it is inverted. That's the answer. And it fits your definition as well. ये इस पे लाइट आ रही है. Fine. Please take this down. Have you taken this?
Now I'll give you another sum which is very simple. Find the focal length of a convex mirror. Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeters. 32 centimeters. So what is my question? Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeters. Since it's a convex mirror, the radius of curvature will also be positive, that is 32 centimeters. And you have to find your focal length. Very simple. What is your formula? F is equal to R upon 2. पहले आपको स्टार्ट करने के साथ पहले आपका गिवन लिखना है. Given it is a convex mirror, radius is 32, find F. Therefore F is equal to question mark. फॉर्मूला ये लिखा हो गया. इतना होने के बाद आपको सब इजी है. इसके बाद आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है. F is equal to 32 upon 2. 16 centimeter is the focal length. That's it. हो गया आपके वो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये 1 मार्क के लिए आ सकता है. इट्स सो सिंपल. एक और क्वेश्चन दे दें हम होमवर्क के लिए. Just take it down quickly and tell me if you could solve it. A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image. 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeters in front of it. 10 centimeters in front of it. 10 centimeters in front of it. Where is the image located? Where is the image located? I'll repeat. A concave mirror produces 3 times magnified or enlarged real image of an object placed at 10 centimeters in front. 10 centimeters in front of it. Where is the image located? Where is the image located? Where is the image located?
So you can see this the question. Is it clear? Yeah. Is it visible? अगर कुछ मिस हो गया तो आप प्लीज लिख लो इसमें से.